राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में ठाकुर प्रताप सिंह नामक एक सम्मानित जमींदार रहते थे। वह अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी संपत्ति अपार थी, लेकिन उससे भी बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। परिवार और गांव वालों को इस खबर से गहरा आघात पहुंचा। जब उनकी वसीयत खोजी गई तो वह कहीं नहीं मिली। यह एक बड़ा रहस्य बन गया। बिना वसीयत के यह तय करना मुश्किल था कि संपत्ति किसे मिलेगी। ठाकुर के 3 बेटे विक्रम, समर और कर्ण इस मामले को लेकर चिंतित हो गए। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि संपत्ति तीनों भाइयों में बराबर बांट दी जाए, लेकिन विक्रम, जो सबसे बड़ा था, अधिक हिस्सा चाहता था। समर शांत था लेकिन चतुर, और कर्ण, जो सबसे छोटा था, न्यायप्रिय और समझदार था। एक रहस्यमयी चिट्ठी। एक दिन जब कर्ण अपने पिता के पुराने कागजात देख रहा था तो उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जिसे मेरी वसीयत चाहिए उसे सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाना होगा। मेरी असली विरासत उसे ही मिलेगी जो इसे खोजने योग्य होगा। जो अंधेरे में देख सकता है वही रोशनी तक पहुंचेगा। यह पढ़कर तीनों भाइयों में होड़ लग गई कि कौन पहले वसीयत को खोजेगा। पहली कड़ी। पुस्तकालय में छिपा रहस्य कर्ण को याद आया कि उनके पिता अक्सर अपनी लाइब्रेरी में देर रात तक रहते थे। वह वहां गया और ध्यान से किताबों की अलमारी देखने लगा। अचानक उसकी नजर धैर्य का फल नामक एक पुरानी किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक और चिट्ठी गिरी। उसमें लिखा था, जहां सूरज अस्त होता है वहीं मेरी विरासत छिपी है। कर्ण सोचने लगा कि सूरजगढ़ में सूरज अस्त कहाँ होता है। उसे याद आया कि गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना शिव मंदिर था, जहां उनके पिता अक्सर जाते थे। शिव मंदिर में छिपा राज। जब कर्ण मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रम और समर पहले ही वहां मौजूद थे। तीनों भाइयों को समझ में आ गया कि वे सही दिशा में हैं। मंदिर के पिछवाड़े एक पुराना कुआं था, जिसकी दीवार पर कुछ अजीब से निशान थे। कर्ण ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये निशान किसी खास पैटर्न में बने हुए थे। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और दीवार पर हल्की रोशनी डाली। तभी उसे वहां उकेरे गए कुछ अक्षर दिखे। विश्वास। गुप्त तहखाने की खोज। कर्ण को याद आया कि उनके पिता अक्सर कहा करते थे, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास होगा उसे ही असली विरासत मिलेगी। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये केवल उकेरन नहीं थे। उसने हल्का सा दबाव डाला। तभी एक पत्थर अपनी जगह से हटा और नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह देखकर विक्रम और समर हैरान रह गए। गुप्त दरवाजे के भीतर एक संकरी सीढ़ी थी, जो अंधेरी सुरंग में जा रही थी। कर्ण बिना डरे अंदर चला गया, जबकि विक्रम और समर पहले तो झिझके, लेकिन लालच में वे भी पीछे पीछे चले आए। अंदर छुपा रहस्य। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। कर्ण ने मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर उनके पिता के कुछ पुराने चित्र लगे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। विक्रम ने जल्दी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। तीनों भाइयों ने मिलकर उसे उठाया और खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक और चिट्ठी निकली। यह ठाकुर प्रताप सिंह की खुद की लिखी हुई थी। जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा वही मेरी असली विरासत का हकदार होगा। विक्रम, तुमने हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। समर, तुमने चतुराई तो दिखाई थी, लेकिन धैर्य नहीं रखा। लेकिन कर्ण, तुमने सत्य, धैर्य और विश्वास का मार्ग अपनाया। इसलिए मेरी पूरी संपत्ति और विरासत तुम्हारी होगी। परिवर्तन और अंत। यह सुनकर विक्रम और समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कर्ण से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब लालच को छोड़कर मिलजुल कर रहेंगे। कर्ण ने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा, पिताजी की असली विरासत केवल दौलत नहीं, बल्कि उनके दिए गए संस्कार और मूल्य हैं। अगर हम तीनों मिलकर ईमानदारी और सच्चाई से काम करेंगे तो यही हमारी असली संपत्ति होगी। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर गांव और अपनी जमीन की देखभाल शुरू की और अपने पिता की सच्ची सीख को अपनाने का संकल्प लिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है। धैर्य, विश्वास और सत्य की राह पर चलने वाला ही असली विरासत का हकदार होता है।